टॉपिक में हम देखेंगे। तो आज हम लोग पहले टॉपिक देखेंगे विजिबिलिटी वाला। ठीक है, कि डिस्प्ले और विजिबिलिटी किस तरह से हम लोग रख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, कल हम लोग मार्जिन तक आए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा, अगर आप लोगों को नोट पैड का स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप बताइए मुझे एक बार, दिख रहा है नोट पैड? आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्ले। पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब डिस्प्ले जो होता है, हम लोगों ने दो तरह के डिस्प्ले देखे हैं, जो कि आपके एलिमेंट के टाइप हम लोगों ने देखे, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल आपको मालूम है पूरा जगह लेगा, कैप्चर कैप्चर करेगा होल विड्थ। और इनलाइन क्या करेगा? इनलाइन कैप्चर कंटेंट भी, मतलब सिर्फ कंटेंट जितना रहेगा उतना ही विड्थ जो है वो ले लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 दे रखा है। अगर मैं H1 को यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कर देता हूँ, H1 बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम लोग येलो, सेव करते हैं। आउटपुट दिखाई दे रहा है क्या अभी आप लोगों को? देखिए, दिख रहा है आउटपुट? ओके, अभी दिख रहा है? ओके, देखिए, मैं अगर H1 को बैकग्राउंड कर दूं तो वो पूरा का पूरा विड्थ लेगा। क्यों ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है? वही अगर मैं एंकर को अगर बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ तो देखिए, जितना एंकर है उतना ही वो बैकग्राउंड कलर करेगा। जैसे कि मैं इनमें से किसी एक ही या कोई इनलाइन एलिमेंट लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर इनलाइन एलिमेंट कोई भी एक बता दो आप लोग मुझे, कौन सा है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट? जैसे कि बी बी टैग हमने देखा था, है ना, एक इनलाइन एलिमेंट है ये बी वाला। तो इसे मैं कर देता हूँ इस तरह से। और इसी बी को अगर मैं डिजाइन करूँ यहाँ पे, बी को अगर मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर गोल्ड इस तरह से। ठीक है, तो देखिए बी क्या करेगा, बी सिर्फ जितना कंटेंट है उतना ही बैकग्राउंड लेगा, ना कि पूरा लाइन का विड्थ उसने ले लिया है। तो वही H1 कंटेंट तो बैकग्राउंड कर रहा है, पूरा विड्थ भी बैकग्राउंड कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसे कहेंगे हम लोग इनलाइन एलिमेंट। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसका डिस्प्ले चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसे H1 को कर दूं यहाँ पे डिस्प्ले, प्रॉपर्टी आपको यूज करना है डिस्प्ले, और अगर इसे मैं कर दूं इनलाइन, सेव कर देते हैं, तो देखिए अभी ये जो लेआउट है वो इनलाइन इस तरह से सेट हो रखा है। देखिए अभी वो पूरा बैकग्राउंड नहीं लेगा, तो सिर्फ जितना उसका कंटेंट है उतना ही बैकग्राउंड लेगा। इस तरह से आप डिस्प्ले इसका चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने H1 का कर रखा है। ठीक है, वही अगर ये जो बी है, बी को अगर मैं डिस्प्ले कर दूं ब्लॉक, इसे कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो देखिए सेव करते हैं, तो वो आप कौन से लेवल का एलिमेंट बन गया? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दैट मीन्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज होती है कि आपका एलिमेंट जो है वो पूरा वेट कैप्चर करे या न्यू लाइन से स्टार्ट करे, नहीं करे। मतलब अगर ब्लॉक लेवल बनाना है तो उसे डिस्प्ले दे दो ब्लॉक, इनलाइन रखना है तो उसे डिस्प्ले दे दो इनलाइन, इस तरह से। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एंकर को बॉर्डर दे करके थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ मैं, देखिए क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैं इसे बॉर्डर देता हूँ एक, ठीक है, और इसका हाइट विड्थ मैं चेंज करना चाहता हूँ, सारे जितने एंकर है, तो इसका हाइट मैं कर दूं 50 पिक्सल। ठीक है, तो वो कैप्चर नहीं कर रहा है। और विड्थ भी अगर कर दूं 50 पिक्सल या 100 पिक्सल, तो मुझे जैसे ये चाहिए इनलाइन ही, मतलब एक ये पूरा सेपरेट सेपरेट एक लाइन में नहीं चाहिए, सभी एक लाइन में है, तो इनलाइन ही चाहिए। लेकिन उसका हाइट विड्थ जो होता है वो ब्लॉक लेवल को आता है, तो इसे भी आप एक डिस्प्ले यूज कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले के बहुत सारे इवेंट है। देखिए अभी जो है उसने हाइट और विड्थ जो है वो कैप्चर किया है। ठीक है, तो एंकर को अगर हाइट विड्थ देना रहेगा तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। क्लियर? डिस्प्ले आपको समझ में आ रहा है कैसे काम करता है? ब्लॉक लेवल बनाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन बनाना है तो डिस्प्ले
इनलाइन, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, हम लोग एक बार देखते हैं बॉक्सेस को। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, कोई चेंजेस होता है क्या देख लेते हैं। चलो ठीक है, इनलाइन हो रखे है लेकिन उसने हाइट विड्थ छोड़ दिया है, क्योंकि इनलाइन जो है हाइट विड्थ छोड़ देता है, तो हम लोग कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो देखिए अभी सारे बॉक्स हमें जिस तरह से चाहिए थे एक रो के अंदर, तो उन्होंने इनलाइन के अंदर क्या होता है हाइट और विड्थ छोड़ देता है। अगर आपको ये चाहिए कि वो ब्लॉक लेवल की तरह हाइट और विड्थ भी ले, ठीक है, और इनलाइन की तरह वो एक रो में ही रहे, नई लाइन से अपने आप को स्टार्ट ना करे, तो मतलब वो क्या करेगा, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करेगा, इनलाइन उसे बनाएगा, लेकिन उसे ब्लॉक लेवल की सारी प्रॉपर्टी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अप्लाई होती है वो सारी प्रॉपर्टी जैसे कि हाइट विड्थ है ये अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से वर्क करता है इनलाइन ब्लॉक। तो ये आप सेट कर सकते हो अगर आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को इनलाइन डिस्प्ले, ब्लॉक लेवल डिस्प्ले और इनलाइन ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक, इसकी वैल्यूज होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। पहले हमने देखा इनलाइन, इनलाइन क्या करेगी, एक कन्वर्ट, हम लोग कन्वर्ट करेंगे या फिर वही जो प्रॉपर्टी इनलाइन के लिए अप्लाई होती है, इट टेक्स रिक्वायर विड्थ ओनली। ठीक है, इट टेक्स रिक्वायर विड्थ ओनली लाइक इनलाइन एलिमेंट, एंड ब्लॉक जो है ये करेगा इट टेक्स होल विड्थ लाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी we can convert block level element to inline and inline element to block level। ठीक है, ये हमें फायदा होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यू देखा एक इनलाइन ब्लॉक, ये वाला प्रॉपर्टी देखा। तो इसका काम क्या है, इट और आवर एलिमेंट रिक्वायर्ड विड्थ, और एलिमेंट गेट रिक्वायर विड्थ, जितना चाहिए उतना ही विड्थ लेगा, कंटेंट को जितना चाहिए उतना एज पर कंटेंट, एंड एंड कैन अप्लाई द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अदर, इस तरह से काम करेगा कि वो इनलाइन की तरह दिखेगा और ब्लॉक लेवल की तरह काम करेगा, इस तरह से। तो क्लियर है आपको डिस्प्ले की सारी प्रॉपर सारी वैल्यूज जो है वो। किसी को अगर दिक्कत है इसके अंदर पूछना है कुछ तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगा जो कि है नन। ठीक है, डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन आप इस वर्ड से ही समझ सकते हो, इट विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम व्यू और यू कैन से आउटपुट। ठीक है, आउटपुट से ये रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे बॉक्सेस है, ठीक है, तो इन बॉक्स को क्या करता हूँ या फिर H1 को क्या कर देता हूँ, मैं यहां से कर देता हूँ डिस्प्ले नन। तो देखिए क्या आपको इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा। आउटपुट भी मैं साथ में दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये भी। तो डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग H1 को नन। जैसे मैं डिस्प्ले नन करूंगा देखिए आपका H1 यहाँ से गायब हो चुका है, ना उसका स्पेस बाकी है ना वो एलिमेंट। हालांकि ये एलिमेंट H1 में आपके HTML के अंदर H1 जो है वो आपका एलिमेंट अभी भी है, बस आपने उसका डिजाइन जो है वहां से उससे निकाल दिया है, वहां से उसे डिस्प्ले नन के वो है लेकिन दिखेगा नहीं, मतलब रहेगा नहीं, आउटपुट में आपका वो एलिमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मान लो आगे चल के आपको उसे यूज करना है, ठीक है, या इसमें से कोई बॉक्स है मान लो,
कि आपको किसी सिचुएशन पे, जैसे मान लो इस बी पे क्लिक करने के बाद वो दिखना चाहिए, लेकिन तब तक वो नहीं दिखना चाहिए। ये जो बॉक्सेस है, जब तक आप अबाउट पे क्लिक ना करो तब तक ये नहीं दिखने चाहिए। जब अबाउट पे क्लिक करो तो दिखनी चाहिए। इसका मतलब हमें वो चाहिए भी, लेकिन पहले वो दिखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हें बॉक्स को डिस्प्ले नन देंगे और उसके ऊपर कोई हम लोग जो इसका लॉजिक लगा के ये बताएंगे कि अगर कोई अबाउट पे क्लिक करता है तो ये जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो हो जानी चाहिए, मतलब दिखने चाहिए ये जो बॉक्सेस है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए डिस्प्ले नन ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज होती है। तब तक ये ना इसका स्पेस लेंगे, ठीक है, ना यहाँ पे वो दिखाई देंगे इस तरह से। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ना दिखाई देंगे, ना अपना प्लेस लेंगे, क्योंकि आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विजिबिलिटी। और अगर मैं करता हूँ विजिबिलिटी हिडन, तो अभी आपका एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। देखिए H1 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका स्पेस ले रहा है वो अभी। ठीक है, स्पेस वहां पे बरकरार है जितना H1 के लिए चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो देखिए H1 वहां पे है, उसका उतना ही स्पेस ये ले रहा है हिडन करने के बाद, मतलब दिखाई नहीं देगा लेकिन स्पेस लेगा। अगर आपको क्वेश्चन होता है कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, इसके अंदर क्या फर्क है, तो इसके अंदर ये फर्क है कि विजिबिलिटी हिडन एलिमेंट दिखाई नहीं देगा लेकिन स्पेस कैप्चर करेगा। डिस्प्ले नन ना दिखाई देगा ना स्पेस कैप्चर करेगा। इस तरह का दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो विजिबिलिटी ही है। ठीक है, विजिबिलिटी इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और उसकी वैल्यू जो है हिडन, आपको यहाँ पे देखना, और हिडन वैल्यू का काम है इट हाइड द एलिमेंट बट द स्पेस, but it capture the space of element। एलिमेंट को हाइड करेगा लेकिन स्पेस कैप्चर करेगा। वही नम के अंदर एलिमेंट रिमूव करेगा, also it will not capture the space of element। तो ये फर्क होता है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। विजिबिलिटी में और भी कुछ प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले में भी काफी सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स है, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड है। ये फिर आप आगे चल के सीखने वाले हो, जो कि रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अभी के लिए बेसिक लेवल पे आपको इतना ही प्रॉपर वैल्यू अगर उसका मालूम है तो भी चलेगा। डिस्प्ले की ये वैल्यू, ब्लॉक एंड इनलाइन इज सफिशिएंट। इनलाइन ब्लॉक आप कर सकते हो, नन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। बस इतना भी अभी के लिए काफी है। बाद में आप विजिबिलिटी की जो है हिडन ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो ठीक है। इसमें कोलैप्स भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक इनिशियल भी होता है। इनिशियल मतलब जैसे उसका बिहेवियर है, ऑलरेडी H1 अगर विजिबल है तो वो विजिबल रखेगा, वो इनिशियल होता है। ठीक है, जैसे मैं इनिशियल कर दूं यहाँ पे, हिडन कर दूं तो गायब हो जाएगा। इनिशियल करेंगे तो जैसे वो है वैसे, जैसे ब्लॉक लेवल है तो ब्लॉक लेवल ही रहेगा, इस तरह से। क्लियर है? डिस्प्ले और विजिबिलिटी दोनों प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत? दूसरा वैल्यू हमने इसके अंदर देखा, इनिशियल। इसका काम है is used to set default behavior of element। जो HTML की ओर से उसे बिहेवियर मिला है वही बिहेवियर वो यहाँ पे कैप्चर करेगा। जैसे H1 दिखाई देगा, उसका ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक वो वहाँ पे दिखाई देगा। इसमें सिर्फ हिडन ही है जो हमें अलग से यूज करना है। इनिशियल करो ना करो एक बार आप। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है।
फाइन। अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर पोजीशन, जो कि वन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आपका लेआउट बनाने में, या आपके लेआउट के अंदर कोई भी कंटेंट कहीं पे भी आपको पोजीशन करना हो उसके लिए, ठीक है। तो पोजीशन अब हम लोग देखते हैं, ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है इसे, ठीक है। वी यूज दिस प्रॉपर्टी, वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू सेट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। आपके एलिमेंट का पोजीशन मतलब ये कहाँ पे होगा, किस जगह पे आपके पेज के ऊपर ये दिखाई देगा, ये डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आउटपुट में मुझे ये बॉक्स है कोई, ये या फिर ये तीनों बॉक्स है या मेरा H1 है, इसे मुझे अपने हिसाब से सेट करना है। जैसे हमारे एंकर है, ठीक है, इन्हें अपने हिसाब हमें अपने हिसाब से सेट करना है, तो कहाँ करेंगे, कोई भी एलिमेंट आपका अगर आपको सेट करना है तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे सेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसमें आपको पहला प्रॉपर्टी मिलता है पोजीशन के अंदर, जो है एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करता है कि आपका जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, वहां से आप सेट कर सकते हो कि इसे मुझे कहाँ सेट करना है, ठीक है। या तो उसका जो पेरेंट है वहां से, या तो फिर इसका व्यू पोर्ट। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे व्यू पोर्ट के हिसाब से, ठीक है। इट सेट द एलिमेंट एज पर द गिवन वैल्यूज रिगार्डिंग डिस्प्ले और पेरेंट। इस तरह से अब ये मैं जब आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा H1 है, मुझे H1 को कहीं पे सेट करना है, तो मैं इसे दे देता हूँ पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में दे दूंगा मैं प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, ये तो मैंने दे रखा है, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका जो अपनी जगह थी वो उसने छोड़ दी, ठीक है। अब वो जगह पकड़ेगा जहां पे मुझे सेट करना है, तो मैं इसे कर देता हूँ टॉप 100 पिक्सल, सेव कर देते हो। तो देखिए ये क्या करेगा, एग्जैक्टली आपके व्यू पोर्ट से जो टॉप से 100 पिक्सल का जो हाइट है वहां से नीचे अपने आप को सेट करेगा, ठीक है। अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट में, जैसे कि ये हमारे हेडर के अंदर है, तो वो हेडर से 100 पिक्सल टॉप से ले ले, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। जैसे कि हमारे बॉक्सेस है, हमारे मेन जो हमारा ड्यू है, मेन जो सेक्शन है उसके अंदर सेट है। अगर मैं इसे कर दूं, हमारे बॉक्सेस को अगर मैं कर दूं पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से 100, तो देखते देखिए यहाँ पे बॉक्स ड्यू जो भी है हमारा, ये रहे बॉक्स, इसे मैं कर देता हूँ पोजीशन सेम एब्सोल्यूट, और यहाँ से कर देता हूँ मैं टॉप से 100 पिक्सल, सेव कर देते। देखिए ये वहीं पे सेट हो रखे, आपका जो व्यू पोर्ट है वहां से 100 पिक्सल की हाइट पे ये सेट हो रखे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ, इस तरह से। तो कोई भी एलिमेंट आपको कहीं पे भी अगर सेट, और तीनों के तीनों वो एक ही जगह पे सेट हो रखे हैं। तो एब्सोल्यूट का काम है कि आपके व्यू पोर्ट से आपके व्यू पोर्ट से कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। मान लो इसके अंदर अगर कोई इमेज आप लेते हैं, हम लोग एक इमेज ले लेते हैं और उसे हमारे हिसाब से सेट कर देते हैं, ठीक है। मेन सेक्शन है, इसके अंदर मैं लेता हूँ एक IMG, और इसके अंदर एक इमेज ले लेते हैं हम लोग हमारे इमेज फोल्डर से, जैसे कि हमने पहले भी लिया था सानिया जी का इमेज, सेव कर देते हैं। इसे थोड़ा सा हाइट और विड्थ भी मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो इमेज टैग है उसका हाइट मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, इस तरह से, ठीक है। विड्थ उसने अपने आप कैप्चर कर लिया उस रेशियो में। अगर आपको सेपरेटली विड्थ देना है तो विड्थ भी आप दे सकते हो, लाइक मैं 100 पिक्सल दे दूंगा इस तरह से। लेकिन मुझे ये उसका रेशियो खराब नहीं करना है, तो मैं विड्थ
उसे रहने देता हूँ वैसे। अब मुझे इसे सेट करना है यहाँ पे राइट साइड में, तो मैं क्या करूंगा, इसे करूंगा पोजीशन, पोजीशन, और इसे करूंगा एब्सोल्यूट, और टॉप से कर देता हूँ मैं 120 पिक्सल। टॉप से मुझे चाहिए 120 पिक्सल से, टॉप से 120 पिक्सल हो गया। अब मुझे ये चाहिए लेफ्ट से, टॉप से तो 120 हो गया, अब इसे मैं लेफ्ट से सेट करना चाहता हूँ। लेफ्ट से कर देता हूँ मैं इसे 800 पिक्सल, सेव कर देता हूँ। तो देखिए आपके ये लेफ्ट से जो है 800 पिक्सल पे सेट। ठीक है, अब टॉप से थोड़ा सा नीचे चाहिए तो मैं इसे 250 कर देता हूँ। ओके, देखिए हमने जिस तरह से जहाँ पे सेट करना था उसे, ठीक है, और भी अगर नीचे चाहिए या इसे लगकर ही चाहिए तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं लेफ्ट से 900 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगा तो 850 कर, 850 आपको जैसा चाहिए जहाँ पे चाहिए, और टॉप से कर देता हूँ मैं इसे 200, ये 200 टॉप से कर देता हूँ। देखिए सेट हो गया, हमें जहाँ पे सेट करना था हमारे व्यू पोर्ट के अंदर, वहां पे हमने उस इमेज को सेट कर दिया। क्लियर है? एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करेगा, डायरेक्ट अपनी इस व्यू पोर्ट से लेगा किसी भी एलिमेंट को, इस व्यू पोर्ट से जहां पे आपको चाहिए वहां पे सेट करेगा। जैसे मैंने टॉप से इसे कर दिया 200 समथिंग, और लेफ्ट से 850, ये यहाँ पे सेट हो गया। आपके व्यू पोर्ट मतलब कौन सा वाला, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन पूरा आपका ब्राउजर स्क्रीन दिख रहा है, वहां से उसे सेट कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी सेट करते हो आपके व्यू पोर्ट के अंदर, मतलब आपके आउटपुट के अंदर, यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट। क्लियर है एब्सोल्यूट पोजीशन? किसी को दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, एलिमेंट एज पर, ठीक है, इसे पेरेंट एलिमेंट एज, अभी के लिए यही ध्यान रखो आप कि आपके डिस्प्ले से जो है वो इस तरह से सेट करेगा। क्या वैल्यू इसके अंदर आपको देना है, पहला पहला वैल्यू आपको देना है एब्सोल्यूट, जो कि हमने ऊपर ले रखा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू। ठीक है, पहली है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू, आपने देखा। ठीक है, कैसे इसका एग्जांपल, एक सिंटैक्स एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। एग्जांपल पोजीशन कर दूंगा मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट, उसके बाद दे देंगे हम लोग टॉप से जितना चाहिए उतना, मैं डैश पिक्सल कर देता हूँ, और लेफ्ट से आपको जितना, हर जगह से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, येस, कुठेही आपण इमेज मूव्ह करू शकतो जिथे तुम्हाला पाहिजे। ठीक आहे, तुम्हाला लेफ्ट साईडने किती पाहिजे, राईट साईडने किती पाहिजे, तुम्ही तसं त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू द्या। जैसे कि मला जर का असं या इमेज, यही इमेज जो है ना हम लोग एक और तरह से भी सेट कर सकते हैं। जैसे इस इमेज को मैं लेफ्ट से ना दे करके राइट से भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा IMG, इसे कर देता हूँ मैं बॉटम से 250 समथिंग, बॉटम से 250 कर देते हैं, तो ये बॉटम से 250 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं सिर्फ 50 कर दूं तो ये देखिए बॉटम से 50 पिक्सल की हाइट पे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, 250 कर देते हो क्योंकि मेरे को वहीं पे करना है। ठीक है, और राइट से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे कर दूं राइट, तो राइट से तो ये काफी 850 मतलब इधर आ जाएगा ना, तो मुझे कम चाहिए तो मैं इसे कर देता हूँ समथिंग 600, सेव कर देते, तो देखिए इस तरह से भी आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं से भी आप इसका पोजीशन फिक्स कर सकते हो यूजिंग एब्सोल्यूट, जो आपके व्यू पोर्ट के, ये देखिए राइट से ये यहाँ से लेगा पूरा जितना आपका व्हाइट वाला स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, व्यू पोर्ट दिखाई दे रहा है, वहां से इतना 600 पिक्सल सेट कर रहा है ये, और बॉटम से हमने 250 सेट कर रखा है इस तरह से। क्लियर? टॉप लेफ्ट राइट ये भी दे सकते हो आप, राइट जो भी आपको चाहिए, एंड बॉटम। तो इस हिसाब से आप आपका कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी सेव कर सकते हो।
ठीक है। हाँ, क्योंकि मूव, आपका क्वेश्चन है कि कहीं पे अगर मूव कर देते हैं तो बाकी एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। होगा क्या? तो इफेक्ट तो ये हो रहा है जैसे कि आपका जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आ जा रहा है आपका इमेज। ठीक है। अभी के लिए स्टैटिक में आप तो वही हिसाब से सेट करोगे जैसे आपको चाहिए। जैसे कि अगर ये पैराग्राफ के ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पैराग्राफ का विड्थ थोड़ा सा कम कर दोगे। जैसे कि मैं इसे पैराग्राफ को यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा 600 विड्थ। चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। इसे पी एलिमेंट को मैं कहूंगा यहाँ पे विड्थ ले ले 6 से। तो अभी ये इस तरह से सेट हो गया। ठीक है, अभी के लिए स्टैटिक के अंदर। ठीक है, बाद में ये जो कंफ्यूजन है कि इसके ऊपर ये आ रहा है फिर भी वहीं पे चाहिए, तो उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखोगे कि अगर आपका जो व्यू पोर्ट है, आपका डिवाइस मोबाइल पे ओपन करोगे तो छोटा विड्थ रहेगा, लैपटॉप पे बड़ा रहेगा, कंप्यूटर पे और बड़ा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब मल्टीपल साइज के अगर स्क्रीन है तो उसे किस तरह से सेट करेंगे, तो वो आता है आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर, जो आप रेगुलर क्लास के अंदर रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखने वाले हो। जैसे कि फ्लेक्स हो गया, ग्रिड हो गया, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के लिए। आगे चल के उसके लिए आपको एक स्पेशल लाइब्रेरी सिखाया जाएगा जो कि बूटस्ट्रैप है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी के लिए आप इस तरह से सेट कर सकते हो आपके सारे एलिमेंट। ठीक है, ये था पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हमें देखना है कि पोजीशन रिलेटिव क्या चीज है। ठीक है, यही अगर मैं कर दूं इसे पोजीशन रिलेटिव तो क्या इफेक्ट इसके ऊपर हो। अब जब रिलेटिव करेंगे हम लोग तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है वो सेट हो जाएगा उसके कंटेनर के हिसाब से। जो उसका कंटेनर है उसके हिसाब से सेट हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैं करता हूँ रिलेटिव और इसे कर देता हूँ अभी के लिए सिर्फ 50, और इसे भी अभी के लिए करता हूँ 60। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव टॉप। इमेज कहाँ पे ले रखा है हमने, इमेज है हमारा मेन सेक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ से मैंने कर लिया है लाइक टॉप 50 और लेफ्ट कर देते हैं 600। सेव कर देते हैं। देखिए, अब जो ये टॉप से 50 ले रहा है तो वो अपने कंटेनर से ले रहा है। मतलब कंटेनर या पेरेंट एलिमेंट जिसे कहेंगे, तो वो क्या होता है आपका, ये जो डिव है आपका जिसके अंदर आपने इमेज ले रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप HTML में आपका इमेज कौन से डिव के अंदर है, मेन सेक्शन के अंदर है। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट एलिमेंट से अपने आप को सेट करेगा। जैसे कि एब्सोल्यूट पोजीशन इस व्यू पोर्ट से एकदम टॉप से यहाँ से सेट करता था, यहाँ से 50 पिक्सल लेगा एब्सोल्यूट। देखिए मैं इसे एब्सोल्यूट कर दूंगा तो वो देखिए कहाँ से आपको 50 पिक्सल ले लेगा आउटपुट में। देखिए मैं अगर इसे कर देता हूँ डिस्प्ले, कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो करके हम एब्सोल्यूट सेव करते थे। देखिए अब ये जो है इस व्यू पोर्ट से 50 पिक्सल ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कर देता हूँ रिलेटिव तो ये इस कंटेनर से, मतलब उसके पेरेंट से 50 पिक्सल ले लेगा। वही लेफ्ट 600 जो है उसने यहाँ से ले रखा है। 650 कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो पैराग्राफ के बीच में है। सेव कर देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से ये रिलेटिव वाला, रिलेटिव क्या करेगा, अपने पेरेंट से अपने आप को सेट करेगा। और एब्सोल्यूट क्या करेगा, डायरेक्टली व्यू पोर्ट से जो है अपने आप को सेट करेगा। इस क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? तो दूसरा हमारा जो वैल्यू है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, रिलेटिव ये क्या करेगा, इट सेट द एलिमेंट पोजीशन एज पर द गिवन वैल्यूज रिगार्डिंग द पेरेंट एलिमेंट।
उसके पेरेंट एलिमेंट से अपने आप को वो सेट करेगा। तो ये रहेगा आपका पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी एब्सोल्यूट है तो रिपोर्ट से करेगा, उसे रिलेटिव करेगा। अभी पेरेंट से अपने आप को सेट करेगा। ठीक है, और मुझे लेफ्ट से बढ़ाना है तो इसे ठीक है वही। अभी अगर पैराग्राफ को भी मुझे सेट करना है तो पैराग्राफ को भी आप पोजीशन दे सकते हो, जैसे देखो इसे पोजीशन रिलेटिव ऑप्शन एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट 100 पिक्सल या 50 पिक्सल। तो आपका पैराग्राफ भी सेट हो गया। बॉक्सेस को भी मुझे अगर नीचे लेकर आना है तो बॉक्सेस को भी मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन दे देते हैं बॉक्स को, और कहते हैं कि या फिर रिलेटिव पोजीशन से सेट करेंगे तो वो अपनी जगह एक ही जगह से स्टार्ट नहीं करेंगे। रिलेटिव पोजीशन मतलब उसके पहले के कंटेंट को वो रिलेट करेगा। जैसे पैराग्राफ या फिर जैसे ये ड्यू एक के बाद एक है, तो ये अपने आप से रिलेट करेंगे तो दूर रहेंगे। जैसे मैं इसमें से एक हर एक ड्यू को मैं अलग आईडी दे करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा पहला जो ड्यू है उसे मैं दे देता हूँ बॉक्स 1 2 3, इस तरह से लिख के बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जा करके मैं तीनों को अलग अलग, जैसे कि ये रहा बॉक्स 1, ठीक है, पैराग्राफ मैं अभी के लिए निकाल लेता हूँ तो आपको बॉक्स के ऊपर ही अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो है पोजीशन काम करती है। ठीक है, इमेज को भी मैं अभी के लिए निकाल लूंगा। अब हमारे पास सिर्फ बॉक्स है 3, तो सेम मैं बॉक्स 1 2 3 को एक बार सेट कर लूँ। बॉक्स 2 को सेम मुझे दिखाना है तो वही प्रॉपर्टीज सारी दे दूंगा मैं। ठीक है, डिस्प्ले की मुझे जरूरत नहीं है, और सिर्फ हाइट विड्थ और बॉर्डर की हमें दिखाई दी सिर्फ। अगर मैं कर देता हूँ बॉक्स 3 सेव कर दिया। अब इन्हें मुझे सेट करना है जहां पर मुझे चाहिए। अब मैं इसे दोनों तरह से सेट करूंगा यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव बोथ। देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे चेंज रहेगा। जैसे कि बॉक्स 1 जो है उसे मैं एब्सोल्यूट सेट करना चाहता हूँ टॉप से 100 पिक्सल पे, तो हो गया। या 200 पिक्सल कर लेते हैं, 200 पिक्सल सेट हो गया। और लेफ्ट से जो है इसे मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, सेव कर देता हूँ। ये हो गया मेरा बॉक्स 1 सेट। ठीक है, तो कहाँ से होगा ये? डायरेक्टली व्यू पोर्ट से 300 लेफ्ट, और यहाँ से 200 जो आपका व्यू पोर्ट है वहां से 200 टॉप, इस तरह से सेट होगा। अब वही मैं बाकी को भी सेट कर सकता हूँ जहां पे मुझे चाहिए। जैसे मैं इसे थोड़ा सा टॉप वही रखूंगा, यहाँ से सेट करूंगा 400 पे तो दूसरा बॉक्स उसके साइड में, तो 450 पे करूंगा तो उसके साइड में आ जाएगा। और सेम मैं तीसरा बॉक्स जहाँ पे मुझे सेट करना है मेरा डी, जैसे मैं यहाँ पे 500 550 कर देते हैं। ठीक है, देखिए तीनों को मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, जो कि पूरे आपके व्यू पोर्ट के टॉप और लेफ्ट से मैंने सेट कर रखे हैं। लेकिन यही अगर मुझे रिलेटिव अगर मैं यूज करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव अगर मैं यूज करता हूँ तो वो अपने आप को रिलेट करेंगे। जैसे कि पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करके अपने आप को सेट करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिलेटिव पोजीशन। जैसे कि मैं बॉक्स 2 को अगर पोजीशन देता हूँ रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ से अगर कहता हूँ मैं टॉप से 50 पिक्सल, तो वो क्या करेगा देखिए, उसके पहले वाला जो एलिमेंट है, उसका पहला एलिमेंट कौन सा है? बॉक्स 1, जो कि ये है जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ बॉक्स 1 2 3, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स 1
इसके अंदर लिखता हूँ बॉक्स 2 और इसके अंदर बॉक्स 3 इसे सेव कर देता हूँ। तो वो टेक्स्ट भी उसके अंदर आपको दिखाई देगा। देखिए अभी जब मैं रिलेटिव के साथ इसे कर देता हूँ टॉप से 50 पिक्सल, तो ये क्या करता है, जो पहला उसका एलिमेंट है उससे अपने आप को रिलेट करेगा और वहां से 50 पिक्सल नीचे लेगा, ना कि व्यू पोर्ट से। वही अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव की जगह पे एब्सोल्यूट कर दूं तो ये डायरेक्ट व्यू पोर्ट से अपने आप को 50 पिक्सल करेगा बॉक्स वन। बॉक्स टू देखिए, बॉक्स टू को मैंने किया एब्सोल्यूट, अब ये व्यू पोर्ट से 50 पिक्सल ले रहा है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव कर दूं तो वो क्या करेगा, उससे पहले वाला जो एलिमेंट वहां से 50 पिक्सल करेगा इस तरह। ठीक है, वही अगर इन्हें मैं तीनों को जो है बॉक्स को इनलाइन ब्लॉक करके एक रो में सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसे कर देता हूँ मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तीनों को भी उसी तरह से सेट करा देता हूँ मैं। वहां पे भी वैसे अगर लेफ्ट से आप करोगे तो वो अपने पहले वाले एलिमेंट को जो है रिलेट करेगा और वहां से अपने आप को सेट करेगा। देखिए बॉक्स टू को मैंने दे रखा है रिलेटिव पोजीशन के साथ टॉप से 50, तो वो पहला एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, वहां से 50 पिक्सल टॉप से किया। वही मैं अगर उसे लेफ्ट से भी करा दूं, लेफ्ट से 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो फिर से वो इस पहले एलिमेंट को रिलेट करके वहां से 50 पिक्सल जो है लेफ्ट से खिसक जाएगा। मतलब अगर आपके कई सारे कंटेंट एक दूसरे को लग करके है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जो आपका पहला एलिमेंट है उससे मुझे दूसरा एलिमेंट कितना दूर चाहिए, ये सेट कर सकते हो यूजिंग रिलेटिव पोजीशन। और अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई रिलेटेड उसके एलिमेंट से सेट नहीं करना है, उसे उसके पहले वाले एलिमेंट से मुझे कोई रिलेशन नहीं है, मुझे डायरेक्ट व्यू पोर्ट से सेट करना है, तो फिर आप यूज करोगे एब्सोल्यूट पोजीशन। बस इतना ही फर्क है दोनों में। रिलेटिव पोजीशन पहले एलिमेंट को रिलेट करेगा, एब्सोल्यूट पोजीशन डायरेक्ट व्यू पोर्ट को रिलेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट एलिमेंट, या फिर इसे कर देता हूँ द एलिमेंट बिफोर इट। ये इससे पहले वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिलेट करेगा। बताइए रिलेटिव और एब्सोल्यूट में किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई एलिमेंट आपको व्यू पोर्ट से सेट करना है, व्यू पोर्ट से सेट करिए, फिर ये आपकी इसके आजू बाजू में कौन सा एलिमेंट है नहीं देखेगा। ठीक है, और अगर आपको आजू बाजू एलिमेंट जो है उसे उससे रिलेटेड अगर फिक्स करना है, तो रिलेटेड पोजीशन जो है वो आपको यूज करना है। वही मैं बॉक्स 3 को भी देखिए यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, पोजीशन इसे कर देते हैं हम लोग रिलेटिव। और तो ये क्या करेगा बॉक्स 3, बॉक्स 2 को रिलेट करेगा। अभी एब्सोल्यूट कहा मैंने, तो उसने बॉक्स 3 से कोई रिलेशन नहीं रखा है। ठीक है, मतलब 2 से कोई रिलेशन नहीं रखा है, उसने सीधा सीधा व्यू पोर्ट से 200 टॉप से लिया यहाँ से, और लेफ्ट से इधर से 600 लिया। लेकिन अगर मैं इसे कर देता हूँ रिलेटिव, रिलेटिव तो ये क्या करेगा, जो उससे पहले वाला बॉक्स है, जैसे कि 2 वाला जो बॉक्स है यहाँ से लेगा 600, और यहीं से ऊपर से लेगा ये, यहाँ से ऊपर से लेगा वो 50, इस तरह से। तो मैं इसे थोड़ा कम करके आपको दिखाता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ टॉप से 20 और लेफ्ट से 60 ऑनली। तो देखिए जो बॉक्स 2 का एक्चुअल पोजीशन था इसकी लाइन में, वहां से लिया उसने 20, और यहाँ से लिया उसने इस तरह से 60, जो इसका एक्चुअल पोजीशन था वहां से। ठीक है, बॉक्स टू का, बॉक्स टू को हमने जहाँ पोजीशन सेट किया वहां से नहीं लेगा। बॉक्स टू का ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है, अगर मैं पोजीशन रिलेटिव निकाल दूं, बॉक्स टू का ओरिजिनल पोजीशन ये है। तो देखिए इसने बराबर यहाँ से 60 ले लिया, और यहाँ जो टॉप है इसका यहाँ से 20 ले लिया, इस तरह से। तो रिलेटिव पोजीशन जो है तो अपने से पहले वाले एलिमेंट के साथ अपने आप को रिलेट करता है, दूसरे के साथ नहीं करता। एनी क्वेश्चन? हाँ, मूव करने के बाद बाकी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होगा, यही होगा कि उसके ऊपर आ सकता है दूसरे एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट अगर मैं कर दूं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं तो दूसरे के ऊपर आ सकता है। जैसे मैं इसे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं बॉक्स 2 को, तो देखिए 1 के ऊपर 2 आ गया है। अगर मैं 2 को बैकग्राउंड देता हूँ तो आपको वो दिखाई देगा, बैकग्राउंड रेड। ठीक है, तो इस तरह से। और इसे कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से कर देता हूँ मैं 200 से। तो देखिए अब 3 के ऊपर 2 आ गया, इस तरह से।
तो ये दिक्कत हो सकती है अगर आप एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करते हो। रिलेटिव के अंदर एक के ऊपर एक नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पहले वाले एलिमेंट को रिलेट करके ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और ऐसी भी जब सिचुएशन आती है कि एक के ऊपर एक आ रहा है, तो उसमें भी क्या क्या करना है कि मुझे कौन सा वाला ऊपर, जैसे दो इमेज है मेरे पास है बॉक्स 2 और 3 वाली, तो फिर कौन सा वाला ऊपर होना चाहिए, कौन सा वाला नीचे होना चाहिए। जैसे मैं 3 को भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। अभी 3 ऊपर है, 2 नीचे है। अब इसमें भी अगर आपको ये चाहिए कि 2 ऊपर चाहिए और 3 नीचे चाहिए, जैसे दो इमेज है, 2 वाला इमेज मुझे ऊपर चाहिए और 3 वाला इमेज अगर मुझे नीचे चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज डिस्प्ले और जेड इंडेक्स नाम की एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स भी जो है पोजीशन का ही प्रॉपर्टी है ये, जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा। जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, जैसे अगर मेरा बॉक्स 3 का वैल्यू जो है वो 2 है, तो बॉक्स 3 ऊपर है। वही अगर मैंने बॉक्स 2 को अगर जेड इंडेक्स दे दिया 3 से ज्यादा, जैसे मैं इसे 5 कर देता हूँ, तो देखिए अब ये जेड इंडेक्स की वजह से 2 ऊपर आ रखा है। तो दोनों पोजीशन सेट कर सकते हैं हम लोग कि कौन सा नीचे चाहिए कौन सा ऊपर चाहिए, या फिर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसा चाहिए वो हिसाब से। तो जेड इंडेक्स जो है वो भी एक पोजीशन का ही प्रॉपर्टी है, जो कि सेट करता है आपके एलिमेंट को कि कौन सा किस ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। ऊपर को स्टैक ऑर्डर जिसे कहेंगे, जो ऊपर कौन सा रहेगा या नीचे कैसे रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर एक जो है प्रॉपर्टी है एक्चुअली, जो है जेड इंडेक्स। दिस प्रॉपर्टी डिसाइड which element will show upside, which one to the downside इन जेड एक्सिस यहाँ पे बता दो। एक्स एक्स एक्सिस होता है इस तरह से लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम, और जेड एक्सिस जो होता है इनसाइड टू आउटसाइड इस तरह से होता है मतलब। ठीक है। तीसरा जो डायमेंशन होता है, तो ये उसके ऊपर काम करता है कि कौन सा नीचे हो कौन सा ऊपर हो एलिमेंट, ये जेड इंडेक्स काम करता है। ठीक है। और उसमें भी वैल्यू क्या रहेगी, नंबर रहेगी, वैल्यू शुड बी नंबर, नंबर। ठीक है। और जिसका नंबर ज्यादा रहेगा, विच एलिमेंट गेट मोर वैल्यू ऑफ जेड इंडेक्स, इट विल कम फॉरवर्ड। ठीक है। एंड लेस वैल्यू, अगर 3 4 है आपकी, तो हर एक को आप दे सकते हो जेड इंडेक्स, जिसका जितना ज्यादा उतना वो ऊपर की तरफ रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है। लेस वैल्यू ऑफ जेड इंडेक्स विल गो बैक, इस तरह से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जेड इंडेक्स, देन पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव, ये चीजों में आपको कोई अभी इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर दो और भी प्रॉपर्टी आती है, फिक्स्ड और स्टैटिक, जो कि अगर आपका पेज अगर स्क्रॉल कर रहा है तो उसके लिए इफेक्ट करती है, लेकिन उसकी हमारे अभी के बूट कैंप के लिए कोई जरूरत नहीं, वो आप रेगुलर क्लासेस में सीख जाओगे कि फिक्स क्या पोजीशन होती है और स्टैटिक क्या पोजीशन होती है। अभी के लिए रिलेटिव एब्सोल्यूट और जेड इंडेक्स इतना पोजीशन आपको आ गया तो भी काफी है। एनी डाउट?